नमः श्रीवर्धमानाय दर्पण दर्पण सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करो नमन। लोका जिनकी विद्या है जिनकी विद्या है लक्ष्मीप्रण शौकाचार्य ग्रंथ स्वामी समंत भद्र देव द्वारा रचित और इसके अंतर्गत प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार यहाँ चल रहा है। सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया भेद आदि बताने के बाद में अब यहाँ सम्यक की महिमा का निरूपण कर रहे हैं कि सम्यक की क्या महिमा है, कि सम्यक दर्शन क्यों प्रकट करना, हम जीवन में सम्यक क्यों प्रकट करें, कि सम्यक को प्रकट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा और नहीं प्रकट करेंगे तो क्या दिक्कत है। तो कल बताया कि यदि सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है तो भले ही वो चांडाल के शरीर में भी हो, भले ही वो नीच जाति का हो, चांडाल भी हो, तो भी उस नीच चांडाल की को भी जो भगवान है वो भगवान उसको देव कहते हैं, यानी उसकी महिमा गाते हैं। वास्तव में इसलिए शरीर के आधार पे व्यक्ति की उच्चता नीचता नहीं है, उसके गुणों के आधार पर। उसमें गुण कौन से हैं, तो सम्यक गुण यदि प्रकट हुआ है जीवन में तो उसको उसकी महिमा भगवान परमात्मा अनंत भगवान अनंत देव भी उसको देव कहकर कहते हैं। और फिर कहा कि ये धर्म की क्या महिमा है, ये सम्यक रूपी धर्म तो है ही, और इसके अलावा भी जो व्यवहार धर्म है उस व्यवहार धर्म की भी क्या महिमा है कि धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है, और यदि पाप करता है तो पाप के प्रभाव से देव भी कुत्ता हो जाता है। तो यदि ये तो पुण्य पाप का फल है, व्यवहार धर्म और पाप, यानी पुण्य पाप के फल में स्थिति है। तो यदि सच्चा धर्म जीवन में प्रकट हो जाएगा, यदि किसी प्राणी के जीवन में सच्चा वास्तविक जो ये रत्नत्रय धर्म है, सम्यक दर्शन धर्म है, ये प्रकट हो जाएगा, तो फिर कौन सी संपदा नहीं प्राप्त होगी। जब व्यवहार धर्म के फल में ही स्वर्ग की संपदा मिल जाती है, तो सच्चा जो निश्चय रत्नत्रय धर्म है वो धर्म जिसके जीवन में होगा तो उसको कापी नाम भवेदन्य, कि फिर कौन सी ऐसी संपदा है जो उसको प्राप्त नहीं हो सकती है। अर्थात तीन लोक की सारी जिसे विभूतियां कहा जाता है वो विभूतियां भी सम्यक दृष्टि के चरणों में आके लौटती हैं। जितने भी बड़े बड़े उच्च पद हैं, अब आगे के श्लोकों में यही बताएंगे कि देवों के उच्च पद, मनुष्यों के उच्च पद, जो अच्छे अच्छे पद हैं वो सब सम्यक दृष्टियों को ही मिलते हैं, मिथ्या दृष्टि को वो पद नहीं मिलते। तो क्या चाहिए तुमको, तुमको अगर इस लोक का भी वैभव चाहिए तो वो भी सम्यक दर्शन से मिलेगा, और परलोक में मतलब मोक्ष की प्राप्ति वो भी इससे ही मिलेगी। इसलिए कैसे ना कैसे, जैसे तैसे कैसे भी करके मर कच करके भी हे जीव तू आत्मा का अनुभव कर, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर। प्रथम में प्रथम जीव को सबसे पहले करने योग्य कार्य क्या है, हमको क्या काम होता है सुबह उठते पहले सबसे पहले करने क्या काम करना है, कि दिन भर गृहस्थी के काम लगे रहते हैं, सम्यक दर्शन तो कहीं नीचे भी नहीं होता लिस्ट में, लास्ट नंबर पे भी नहीं। आचार्य क्या कहते हैं कि हे जीव तू प्रथम में प्रथम अपनी आत्मा को जान, यही पहला कर्तव्य है। हमें पता ही नहीं करने योग्य काम क्या है, बाहर के काम जो हम कर ही नहीं सकते उनको हमने अपना कर्तव्य मान रखा है। तो यहाँ ऐसे
सम्यक की महिमा और पुण्य पाप का फल प्रकट करने वाले श्लोक के कल हमने 28 और 29 नंबर के श्लोक पढ़े थे। अब आगे जो सम्यक दृष्टि है वो कुदेव आदि को वंदन नहीं करते हैं, कुदेव आदि सम्यक दृष्टि के वंदन योग्य नहीं है, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। पेज नंबर 66 है, श्लोक नंबर 30 है। भयाशा स्नेह लोभाच देवागम लिंगना प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टयः। इसमें प्रमाणम छपा है, वो मिसप्रिंट है, प्रणामम, प्रणामम होना चाहिए, प्रणामम, प्रणाम नहीं करता है। भय आशा स्नेह और लोभात, भयाश भय आशा स्नेह लोभात च, तो भयात आशात स्नेहात लोभात, तो मतलब ये जो विभक्ति लगाई है पंचमी, इसका मतलब क्या है? भय से, आशा से, लोभ से और स्नेह से, इनसे कुदेव आगम लिंग नाम, कु शब्द है वो आदि दीपक है, तो कुदेव कुआगम कुलिंगी, कुदेव कुआगम और कुलिंग नाम यानी कुलिंगियों को प्रणामम यानी प्रणाम, नमस्कार, विनियम उनका सम्मान, आदर, सत्कार, बहुमान, च एव नहीं ही, च और एव यानी ही, न यानी नहीं, कुर्यु यानी करता है, नहीं ही करता है कौन? शुद्ध दृष्टय, जिसकी दृष्टि शुद्ध हो गई है। दृष्टि कैसे शुद्ध होती है? पानी से कि दूध से? कौन से कलश करें दृष्टि पे? दृष्टि, दृष्टि का मतलब है श्रद्धा, तो हमारी मान्यता सही हुई है तो वो दृष्टि शुद्ध है, और मान्यता गलत है तो दृष्टि अशुद्ध है। तो जिसकी मान्यता सही हुई है, क्या मान्यता सही हुई है? क्या मान्यता सही हुई है? कि मैं जीव हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, जिसको आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान हुआ है। कोई पर पदार्थ मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, मेरे मोहराग देश भाव ही दुख के कारण है, और जो वीतराग भाव है वो ही सुख के कारण है, और पूर्ण वीतराग, पूर्ण निराकुल दशा वही पूर्ण सुख की दशा है। सात तत्व आ गए। मैं जीव हूँ, शरीर में नहीं हूँ, और सुख के जो पर पदार्थ है वो दुख के कारण नहीं है, मोह राग देश भाव ही दुख के कारण है, आश्रव बंद हो गया, और वीतराग भाव ही सुख का कारण है, संवर निद्रा, और पूर्ण वीतराग दशा वही पूर्ण सुख स्वरूप मोक्ष दशा है। तो ये दृष्टि जिसकी शुद्ध हुई है, ऐसी शुद्ध दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि जो जीव है, वो भय से, किसी के डर से, आशा से, कुछ इच्छा है, कोई लोभ है, लोभ मतलब आशा कि कुछ मिल जाए, ऐसी अंदर कामना है, इच्छा है, स्नेह है, किसी के प्रति राग है इस कारण, और लोभ, लोभ और आशा यद्यपि निकटवर्ती है, ज्यादा उनमें अंतर नहीं, लेकिन फिर भी अलग अलग करके बताया है। एक तो लोभ अधिक गृद्धता वाला है, और आशा में थोड़ी सी समझ लीजिए कम सी लगती है, पर है वो उसी टाइप का। तो किसी के डर से, किसी इच्छा से, किसी के रागवश, कुछ प्राप्त होने की आशा से सम्यक दृष्टि है, वो किसी भी कुदेव को, कुशास्त्र को, और कुलिंगी यानी छोटे लिंगधारी यानी कुगुरु को ना प्रणाम करता है, ना उनका विनय करता है, दो शब्द कहें, और जो जो भी कुछ भी करने में करे, कुछ भी वो नहीं करता है। तो किसी को भी क्यों मान के पूछते हैं, किसी को कोई क्यों मानता है, क्यों पूछता है? कि या तो उसको कुछ इच्छा होती है कुछ मिल जाए, किसी को भी क्यों मानते पूछते हैं? कल बात चल रही थी ना, मान्यता होती है महावीर जी जाएंगे, पदमपुरा जाएंगे, वहीं क्यों जाएंगे? कि वहां से कुछ मिल जाएगा। अपने मंदिर में भी तो महावीर भगवान है, अपने मंदिर में महावीर भगवान है, और महावीर जी में महावीर भगवान है, लेकिन वहीं जाएंगे हर महीने। क्यों? कि वहां पे कुछ आशा है, कुछ मिल जाएगा, ऐसी इच्छा रहती है। यहाँ वाले तो कुछ देते लेते दिखते नहीं,
ऐसा लगता है, वो वाले लेते देते हैं। तो आशा से, लोभ से, या फिर किसी के डर से पूछते हैं कि यदि इनको नहीं माना पूजा तो ये कुछ हमारा कर देंगे, ये कुछ बुरा कर देंगे, कुछ बुरा नहीं हो जाए। हम हमेशा ऐसा ऐसा कुछ करते थे, जब भी ये त्योहार आता था तो हम ऐसा कुछ भी इस तरह से मानते थे कि चढ़ाते थे कि ये करते थे, और इस बार ये गड़बड़ हो गई। अब क्या होगा, ये कुछ हमारा बुरा हो जाएगा। तो हमारा बुरा नहीं हो जाए इस डर से इनको, अपने क्या जा रहा है, इधर भी फोड़ दो नारियल और उधर भी चढ़ा दो, बुरा तो नहीं हो जाए ना अपना। तो ऐसा डर, तो किसी डर से, किसी लोभ से, किसी के रागवश, ये अपना है, ये हमारा है, हमने बनवाया था, या फिर हमारे पिताजी मानते पूजते थे तो अब पिताजी से राग है तो अपन भी मानो पूजो। तो ऐसे किसी भी कारण से जो सम्यक दृष्टि जीव है वो कोई भी खोटे देवों को, खोटे शास्त्र को और खोटे गुरुओं को ना तो उनको प्रणाम नमस्कार करता है, यानी समझ लो शारीरिक क्रिया हो गई, वाचनिक भी हो गई, शरीर से प्रणाम, वचनों से प्रणाम, और न ही विनय, मन में भी उनकी विनय बहुमान, चलो बाहर से तो नहीं कर रहा लेकिन मन में अच्छा मानते हैं, बढ़िया मानते हैं, विनय करते हैं, तो वो किसी भी तरह से उनके प्रणाम और विनय नहीं करता है। ये यहाँ पर सम्यक दृष्टि की बात बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति कैसी होती है, कि किसी भी अपेक्षा से, किसी भी रूप में वो खुदेव गुरु कुशास्त्र को नहीं मानता पूछता है। हाँ, तीन मूर्ताओं से रहित, हाँ वो पहले बता ही दिया, यद्यपि सम्यक का जब स्वरूप बताया था तो उसमें ही वहां बता दिया था तीन मूर्ता से रहित है। अभी इसी बात को और दृढ़ता से कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि है तो किसी भी तरह कोई डरा दे, धमका दे, किसी डर से, डर के मारे तो पूछ लेगा, कि किसी इच्छा से तो पूछ लेगा, किसी लोभ लालच से तो पूछ लेगा, कि नहीं, किसी भी तरह से तो शुद्ध, और फिर शुद्ध दृष्टि ये शब्द दिया है, शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध सम्यक दृष्टि है। यानी इससे ये भी है कि कोई अपने आप को सम्यक दृष्टि कहता हो, बताता हो, और फिर इधर उधर मानता पूछता दिखता हो, इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि नहीं है। मंगलवार के दिन और हम आपको किसी मंदिर में खड़े मिल जाएं, मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, ऐसे होते हैं ना दिन अलग अलग, तो फिर और फिर हम कहें कि नहीं हम तो शुद्ध दृष्टि है, तो क्या क्या लगेगा कि आप वहां तो खड़े दिखे थे, वहां तो हाथ जोड़ते हुए दिखे थे। जो सम्यक दृष्टि होता है वो किसी भी तरह से उनको प्रणाम विनय नहीं करता है। अभी तो जो जो नंद दिगंबर वेशधारी की बात कर रहे हैं आप, इसमें तो ऐसा है कि बाहर में अगर आचरण ठीक दिखता है तो कर सकते हैं, क्योंकि हमको बाहर से ही दिखता है, अंदर का संविदेशन तो किसी को दिखता है, लेकिन बाहर का आचरण ही गड़बड़ दिखता है अपने को देखने से, इस होता से ही, तो हम नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, हम सामान्य रूप से अपने जैसे होता है ऐसे निकल जाते हैं। नहीं, हम अपमान नहीं कर रहे कुछ उनका, हम कुछ उनका अपमान नहीं, अवहेलना अपमान, मतलब हम कुछ अपमान तो किसी का भी नहीं करना, चाहे अन्य मत भी हो, तो अपमान करने वाली बात नहीं है, लेकिन विनय नहीं कर रहे हम, जो उनकी विनय बहुमान सत्कार प्रणाम, वो जो मन वचन काय से जो क्रियाएं हैं वो नहीं, ना मन में लाएंगे ना बाहर से शरीर से करेंगे, अपमान भी नहीं कर रहे हम मध्यस्थ हैं, हम अपने साइड से निकल जाएंगे जैसे थे। तो यहाँ तो बात चल रही है अन्य मति खुदे पुलिंग, उनकी बात मुख्यता से चल रही है। अभी यहाँ बता रहे हैं कि ये कुदेव कौन है, कुआगम कौन है, पुलिंग कौन है, सारी आगे विस्तार से यहाँ भावार्थ में और अर्थ में कर रहे हैं, पढ़ते हैं अपन। वही पेज नंबर 66 है। अर्थ, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वे भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से
कुदेव कुआगम और कुलिंगधारी को प्रणाम नहीं करते हैं, विनय नहीं करते हैं। देखो, कुदेव कुआगम कुशास्त्रों को प्रणाम विनय करने के यही कारण बन सकते हैं। एक तो बहुत बड़ा कारण है लोभ का, और एक बहुत बड़ा कारण है भय का। डरते हैं कि यदि ये नहीं किया अपन ने तो अपना कुछ ना कुछ अहित हो जाएगा, अगर इनको नहीं माना, नहीं पूजा, इस दिन ऐसा काम नहीं किया। कुछ कुछ दिन फिक्स होते हैं, कोई घरों में परंपराएं चली आ रही हैं, जो पितर वगैरह होते हैं, उनका उनको चढ़ाना है, उनकी थाली निकालना है, या ऐसा कुछ भी, जो भी परंपराएं पीढ़ियों से अगर चली आ रही है, अब हमको समझ में आ गई सही बात। अब हमने अगर नहीं किया तो फिर क्या होगा? नया मकान बने और उसमें काला काला टायर नहीं टांगे, और फिर वो मकान में 10 दिन बाद ही आग लग जाए, कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो क्या कहते हैं लोग? तुमने वो काला टायर नहीं टांगा था। तो अब किसी का नया मकान बनेगा तो क्या करेगा? वो डर के मारे पहले ही काला टायर, वो काला एक डरावना सा कोई चेहरा, मुखौटा कुछ भी टांगते हैं। ये क्या है? कोई नई गाड़ी लाए और आपने उसको पहले वहां कहीं मंदिर में ले जाके साथिया वातिया नहीं बनाया, डोरा वोरा नहीं बांधा, और फिर आप सड़क पे ले गए और एक्सीडेंट हो गया। तो ये नहीं हो जाए, ये एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मकान में आग नहीं लग जाए, जो भी कोई हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा अहित नहीं हो जाए, इस डर के मारे अपना क्या जाता है, एक धागा ही तो बांधना है। कि वो धागा जो बांधा है ना, वो तुमने उस गाड़ी पे उस पे नहीं बांधा है, ये मिथ्यात्व की जड़ गहरी हुई है। ये ग्रहित मिथ्यात्व है, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। ये जो भी काम किए जा रहे हैं इस तरह के, सम्यक दृष्टि जीव है वो ऐसे काम नहीं करता। वो लोहा है, गाड़ी वगैरह पहले बहुत चलता था, आप लोगों के यहाँ पता नहीं, नया घर में टीवी आए, फ्रिज आए, कुछ भी नई चीज आए तो उसमें डोरा बांध होता था कि नहीं होता? आप लोगों को नहीं? कई जगह मतलब देखा मैंने, कोई भी नई चीज आएगी तो उसमें डोरा बांध देंगे कि नया आया है, अभी इसमें क्या डोरा बांधना है, वस्तुएं हैं। लेकिन नहीं, ये अच्छे से चलता रहे, हमारा अहित नहीं हो जाए, हमारा काम बराबर से चलता रहे, ऐसी मान्यताएं रहती। बोलिए आशा। मैंने दो शब्द कई बार सुने, निश्चय सम्यक दृष्टि और व्यवहार सम्यक दृष्टि, तो उसमें क्या डिफरेंस है? सम्यक दर्शन तो निश्चय से होगा ना। सम्यक दर्शन तो निश्चय से ही होगा। देखो, मिथ्यात्व है वो दो प्रकार का है। मिथ्यात्व दो प्रकार का कौन सा है? ग्रहित और अग्रहित। बहुत बढ़िया। तो जो ग्रहित मिथ्यात्व है वो बाहर से दिखता है, यहाँ बात चल रही मुख्य रूप से ग्रहित वाली। ग्रहित मिथ्यात्व बाहर से दिखता है, जैसे अभी मैंने कहा मंगलवार के दिन खड़े मिले आपको कहीं, तो सीधा सीधा ही आप क्या निर्णय कर लोगे? ग्रहित मिथ्यादृष्टि है। तो ग्रहित मिथ्या तो बाहर से दिखता है, कुगुरु कुदेव शास्त्र को मानना पूछना, ये बाहर से दिखता है। तो जो बाहर से दिखता है उसको बोलते हैं व्यवहार। तो ग्रहित मिथ्यात्व को हम दूसरा शब्द भी कह सकते हैं, व्यवहार मिथ्यात्व। बाहर से ही दिख रहा है, वो व्यवहार मिथ्यात्व। और जो अग्रहित मिथ्यात्व है वो दिखता है क्या किसी का? कि आप शरीर को आत्मा मानते हो, ये शरीर ही मैं हूँ, ये आप ऐसा मानते हो, तो आपके आकार प्रकार आपके बाहरी व्यवहार से दिख जाए तो जरूरी नहीं है। अग्रहित मिथ्यात्व वो अंदर का है, वो बाहर से नहीं दिखता है। तो अग्रहित मिथ्यात्व है वो तो निश्चय मिथ्यात्व है, वास्तविक मिथ्यात्व है। और ग्रहित मिथ्यात्व है वो व्यवहार मिथ्यात्व है। ठीक है, झूठा है ऐसा नहीं कह रहे, व्यवहार क्यों कह रहे हैं कि वो मोटा मोटा बाहर से ही दिखता है। और अग्रहित मिथ्यात्व है वो अंदर का असली चोर है, इसलिए उसको निश्चय मिथ्यात्व कहते हैं। तो व्यवहार मिथ्यात्व का अभाव होने पर, मिथ्यात्व का अभाव होने पर क्या प्रकट होता है? सम्यक। मिथ्यात्व का अभाव होने पर सम्यक प्रकट होता है। तो व्यवहार मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो कुछ प्रकट होगा कि नहीं होगा? व्यवहार मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो कुछ प्रकट होगा कि नहीं होगा? होगा, सम्यक प्रकट होगा। तो उस सम्यक को क्या कहेंगे? व्यवहार से हमने कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानना पूछना जाना आना बिल्कुल टोटली कट्टरता से छोड़ दिया, तो व्यवहार मिथ्यात्व का, ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग है। यही सच्चे देव शास्त्र को ही मानते पूछते हैं, यही आते हैं। तो व्यवहार मिथ्यात्व का त्याग हो गया, तो उसके एवज में क्या कहेंगे? कि वो जो श्रद्धान, उनको सच्चे देव शास्त्र उनको ही हम मानते पूछते हैं बाहरी बाहरी रूप से,
तो उसको कहते हैं व्यवहार सम्यक। सम्यक के सन्मुख तो है ही, वो तो जब होगा वो सम्यक के सन्मुख वाला तो बहुत निकटता वाला है, वो तो करण लब्धि में स्थित वाला है। अभी तो स्थूल रूप से हम यदि खोटे देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते, नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं जाते हैं, यहीं आते हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी एकदम शुद्ध आमना है, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई लिपा पोती मिलावट को नहीं हम मानते हैं, तो व्यवहार से इसको कहते हैं व्यवहार सम्यक दृष्टि। और निश्चय सम्यक दर्शन क्या है कि निश्चय सम्यक दर्शन है निश्चय मिथ्यात्व का अभाव हो जाए, यानी अंदर में जो सात तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धा, शरीर को आत्मा मानना, ये जो विपरीत श्रद्धा चल रही है, अग्रहित मिथ्यात्व, उसका अभाव होता है। तो अपनी आत्मा की श्रद्धा होना, सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा होना, वो निश्चय सम्यक है। तो व्यवहार मिथ्यात्व का अभाव होने पर वो व्यवहार सम्यक कहा जाता है। ये सामान्य रूप से। वास्तव में जिसके जीवन में निश्चय सम्यक होता है उसी के जीवन में व्यवहार सम्यक होता है। निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है वास्तव में, लेकिन वो निश्चय प्रकट होने के पहले भी सफाई जो थोड़ी हो, बिना उस सफाई के निश्चय प्रकट नहीं हो सकता है। रहित मिथ्यात्व छोड़े बिना, यानी ये व्यवहार सम्यक जिसे हम कह रहे हैं वो प्रकट हुए बिना निश्चय सम्यक अग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूट सकता। तो लेकिन उसको नाम व्यवहार सम्यक कब कहेंगे कि जब निश्चय सम्यक जीवन में होता है, तो निश्चय सम्यक के साथ में जो सच्चे देव शास्त्र की श्रद्धा होती है उसको व्यवहार सम्यक फिर कहा जाए। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वे भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, कुदेव, कुआगम और कुलिंगधारी को प्रणाम नहीं करते हैं। किसी के डर के मारे कोई बंदूक लगा दे और इनको नमस्कार करो, वो प्रणाम नहीं करेंगे। जैसा समझ लीजिए अकलंग निकलंग की कहानी आती है, वो पढ़ने के लिए गए बौद्धों के मठ में, तो अब उन्होंने कहा कि इस बौद्ध प्रतिमा को प्रणाम करो, तो बौद्ध प्रतिमा को प्रणाम उन्होंने कहा था, मतलब जो कहानी तो पता है अपने को, वो पहले तो धागा डालने वाली तो है ही, उन्होंने परीक्षा के लिए भी कौन यहाँ जैन आके पढ़ रहा है, तो उन्होंने परीक्षा के लिए जैन प्रतिमा रख दी, जैन प्रतिमा रख दी, और जो सच्चा जैन होगा वो अपनी प्रतिमा को उलांग कर नहीं जाएगा। उन्होंने ये रखा सब बच्चे इस प्रतिमा को उलांग उलांग के जाओ, तो जो जैन होगा वो लांगेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि एक धागा चुपचाप मूर्ति पे डाला और प्रकृति से लांग गए, तो धागा डालने से वो परिग्रही मानकर और वो लांग गए। फिर उसके बाद में उस दिन तो पकड़ में नहीं आए, पर शक तो हो गया था ना उनके टीचर्स को, गुरुओं को, बौद्ध गुरुओं को। तो फिर उन्होंने क्या किया, रात के समय खूब जोर से भयानक आवाजें, भयानक आवाजें की, तो बच्चे तो थे तो सब डर जाते हैं, और जिस समय डर लगता है तो किसका नाम लेते हैं कि जो अपने इष्ट देव होते हैं उसका नाम लेते हैं, अपने आप ही निकलता है वो अंदर से। तो सब सब अपने अपने भगवानों का, जो भी बौद्ध थे वो सब याद कर रहे थे, और इनके मुंह से क्या निकला, अनंत सिद्ध अनंत सिद्ध। तो पकड़ में आ गए, सब गुप्तचर लगा रखे थे। तो इनको पहले ये कहा, पहले से सीधे से मारने नहीं गए इनको कि तुम बौद्ध बन जाओ, तुम बौद्ध प्रतिमा को, बुद्ध को नमस्कार करो, फिर हमको इसको नहीं मारेंगे, तुम आराम से रहो। लेकिन अब अब क्या था उनके सामने, और अगर तुमने प्रणाम नहीं किया तो ये गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो भय से भी उन्होंने उस बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया, ये भय से, किसी भी भय से। अच्छा, आशा से इसने स्वीकार कर लेते कि पढ़ने के लिए ही, पढ़ने के लिए गए थे लेकिन बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया इसी आशा से। तो जो सम्यक दृष्टि है वो किसी भी भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, कुदेव, कुआगम और कुलिंगधारी को प्रणाम नहीं करते हैं, विनय नहीं करते हैं। विनय नहीं करते हैं का मतलब उनकी अविनय करते हैं, उनपे पैर लगा के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं समझ। विनय नहीं करते हैं का मतलब है अंदर में उनके प्रति बहुमान सम्मान, जैसी विनय हम अपने सच्चे देव की करते हैं वैसा वो विनय का भाव नहीं होता है। अपमान करते हो, उनका निरादर तिरस्कार करते हो, ऐसा नहीं। जो काम, क्रोध, भय, इच्छा, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, मद, मोह,
निद्रा, हर्ष, विषाद, जन्म, मरण आदि दोषों सहित हैं, वे सब कुदेव हैं। 18 दोष बताए हैं कि जो सच्चे देव होते हैं। वीतराग का लक्षण पीछे दिया 5वें 6ठे श्लोक में कि वीतराग कौन होता है, कि जो 18 दोषों से रहित होता है। क्षुत, पिपासा, जरातंक, जन्मांतक, भय, स्मया, न राग, द्वेष, मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। कि ये यहाँ नाम गिना दिए, काम, क्रोध, भय, इच्छा, क्षुधा, तृषा, जिनको भूख लगती है, जो भोजन करते हैं, जिनको प्यास लगती है, जिनके काम आदि के चिन्ह प्रत्यक्ष ही दिखाई देते हैं। अगल बगल में स्त्रियां खड़ी हैं, अगल बगल में स्त्रियां खड़ी हैं, श्रृंगार करके खड़े हैं, किसका प्रतीक है? ये राग का प्रतीक है। और हाथ में धनुष, बाण, गदा, तलवार ये सब लेके खड़े हैं। ये भय और द्वेष दोनों का प्रतीक है। भय का भी प्रतीक है और द्वेष का भी प्रतीक है। और हमारे भगवान कैसे हैं? कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार। ऐसे हैं हमारे भगवान कि ना तो कोई श्रृंगार है, ना कोई हथियार है, और फिर भी क्या हुआ? फौज भगाई कर मन की, प्रभु के चरण स्पर्शन। बिना हथियार लिए और कर्मों की फौज भगा दी। हाँ की उत्तम क्षमा पे जी अचंभो माने आवे, किस विधि कीने कर्म चक्षु। आप तो एक क्षमावान दिख रहे हो, और आपकी क्षमा कैसी है? कि आपकी क्षमा ऐसी है कि आपने सारे कर्मों को नाश नाश टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं, कोई राग द्वेष के चिन्ह। अच्छा, ऐसे क्यों बैठे हैं हाथ पे हाथ धर के? ऐसे बुद्ध के जैसे आशीर्वाद तो दे देते, आशीर्वाद तो दे देते। आशीर्वाद देने में क्या दिक्कत थी? आशीर्वाद भी राग का प्रतीक है। यदि आशीर्वाद की मुद्रा है तो वो आशीर्वाद देने का राग आ रहा है ना। और यहाँ क्या है? टोटली वीतराग है, आशीर्वाद देने का भी राग नहीं है। आंखें ऐसी क्यों है नासाक दृष्टि? या तो पूरी बंद कर देते, ये पूरी खोल देते, खुली रख लेते तो क्या दिक्कत थी? ये खुली आंखें वो जगत को देखने का प्रतीक है कि जगत में रस है, इसलिए आंखें खुली है। और आंखें बंद पूरी कर लेते तो वो समझ लीजिए कि अ, प्रमाद भी आ जाए। प्रमाद कि सो रहे हैं, क्या मालूम। तो प्रमाद का, आलस का, और बिल्कुल द्वेष रूप की बात भी हम आगे कब बंद कर लेते हैं? तो हम किसी रास्ते से निकलें और कुछ इस तरह की दुकानें दिखें तो आंख बंद कर लेते हैं। चलाने वाला तो नहीं कर पाता है, बैठने वाले तो कर लेते हैं। तो वो हमको उससे, हमको ग्लानि का परिणाम आ रहा है कि द्वेष का परिणाम आ रहा है, तो आंख बंद कर लेते। तो हमारे भगवान की आंखें कैसी है? ना तो पूरी खुली है, ना पूरी बंद है, नासाग्र दृष्टि है। ना तो वो सो रहे हैं, जागृत दशा में है, लेकिन जगत पर नजर भी नहीं, जगत को आंखें फाड़ फाड़ कर देख भी नहीं है। तो ये भगवान की मुद्रा ही वितरागता को दर्शाने वाली है। और वहां मुद्राएं कैसी दिखती हैं? भयानक, रौद्र, हिंसक पशुओं पर सवारी करते हुए, और हिंसा की शरीर की आकृति, कहीं जीभ निकाल रखी है, कहीं इस तरह के रूप बना रखे हैं। तो ये सब जो रूप है वो वीतरागता के स्वरूप नहीं है। वहाँ काम का प्रतीक दिख रहे हैं, स्त्री आदि, क्रोध के प्रतीक वो उनका रूप और हथियार वगैरह हैं, भय के प्रतीक, इच्छा, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, मद। राग द्वेष कैसा है? कि जो भगत है उसका तो भला करते हैं, और जो कम भगत है, भक्ति नहीं करता है, उसको मारते हैं। इसी तरह की कहानियां है ना, कि वो भगवान का भगत था। वो क्या था ना, वो कहानी आती ना प्रहलाद वाली और मोहिनी वाली। हाँ, तो वो किसी को जला रहे हैं, किसी को नहीं जला रहे हैं, ये भक्तों की तो रक्षा कर रहे हैं और दुष्टों का संहार कर रहे हैं। और हमारे क्या स्वरूप है? कि उपसर्ग करने वाला हो और उपसर्ग दूर करने वाला हो। एक का भला और एक को तो सीधा श्राप। ऐसा है क्या कि दोनों को एक साथ सद्धर्म रतिरस्तु,
तो हमारे तो अभी भगवान नहीं हुए, अभी उनकी श्रेणी में है, लाइन में है, वही ऐसी वीतरागता है। तो भगवान का क्या अद्भुत स्वरूप है। तो राग द्वेष मद घमंड नहीं है, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है, मोह नहीं है, निद्रा नहीं है। देव सो रहे हैं, अभी ठाकुर जी अभी सो रहे हैं, झांकी बंद है। हमारे जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, तो वहाँ झांकी खुलती है, वो ठाकुर जी सोते हैं, फिर ठाकुर जी जागते हैं, फिर 56 भोग की झांकी लगती है। तो ये सब किसके प्रतीक हैं? ये सब वो यही निद्रा आदि, क्षुधा तृषा राग द्वेष मोह, हर्ष विषाद, जन्म मरण। जन्म मरण होता है कि जो भगवान है, भगवान का कभी जन्म नहीं होता और भगवान का मरण नहीं होता। अब भगवान तो बैठे थे बैकुंठ में और नीचे बहुत अत्याचार दिखा, बहुत दुर्दशा हो रही थी, तो दुष्टों का संहार करने के लिए और वो अवतार भी किस किस रूप में, शुक्र अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, वो भी मनुष्य रूप में भी नहीं, त्रियंचों के रूप में, इस तरह के अवतार। तो ये सब क्या है? ये सब वास्तव में कुदेव है, ये सब ये दोष है, जन्म मरण करना ये दोष है। जन्म लेना ये कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन फिर हम जन्म कल्याणक तो मनाते हैं। कल्याणक क्यों मनाते हैं? उसको कल्याण का कारण क्यों कह रहे हैं? कि जिस जन्म में जन्म मरण का अभाव कर दिया, इसलिए वो जन्म कल्याणक स्वरूप है। अदरवाइज तो क्या है, जन्मते हैं और मरते हैं। जन्म लेना ये कोई ऐसा कॉलर ऊंची करने वाली बात नहीं है, ये कोई अपनी बड़े सम्मानजनक बात नहीं है। वास्तव में मैं तो कैसा हूँ, मैं जन्म मरण से रहित अजन्मा ऐसा तत्व हूँ। फिर भी ये समझ लीजिए अपने स्वरूप को भूला, इसलिए जन्म मरण हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और वहां तो वो साक्षात जन्म मरण हो ही रहा है, भगवान का जन्म हो रहा है, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं। तो ये सब कुदेव है। उनका फैलाव इस जगत में पंचम काल के प्रभाव से बहुत है। ये जो ग्रहित मिथ्यात्व इस काल में अभी दिखाई दे रहा है, ये हुंडाव सर्पणी काल के दो स्वरूप, इतना अधिक ग्रहित मिथ्यात्व का प्रभाव। और ये जो विकलेंद्रिय भी इतने दिखते हैं ना, इतने कीड़ा मकोड़ा मक्खी मच्छर, ये भी हुंडाव सर्पणी काल के प्रभाव में होते हैं, सामान्य कालों में भी, लेकिन इतने अधिक जो अभी दिखाई दे रहे हैं, कि हुंडाव सर्पणी काल का प्रभाव है। और ग्रहित मिथ्यात्व, जैसे विदेह क्षेत्र में तो ग्रहित मिथ्यात्व होता ही नहीं। विदेह क्षेत्रों में कोई भी कुदेवादी के मंदिर वगैरह मतलब इस रूप में नहीं होता। अब लोगों की मान्यताओं में रहो, मान्यताओं में होता है, लेकिन बाहर में एक भी कोई इन भगवानों के जगह जगह कहीं भी पत्थर लगाया, सिंदूर लगाया, मंदिर बना दिया, ऐसा वहां कहीं भी विदेश क्षेत्र में नहीं होता है। यहाँ पर ये हुंडाव सर्पणी काल के प्रभाव से, ये रहित मिथ्यात्व का और पंचम काल के प्रभाव से बहुत फैलाव। अकेले एक सर्वज्ञ अंतराग के सिवाय शेष सब कुदेव है। तो सर्वज्ञ के साथ शब्द क्या दिया है? अंतराग। अंतराग मतलब वीतराग, जिनके राग का अंत हो गया है। तो अकेले एक सर्वज्ञ वीतराग के सिवाय शेष सब कुदेव हैं। कुदेव मतलब खोटे देव, जो वास्तव में देव नहीं है। देव किसे कहते हैं? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वही सच्चे देव है, वो देव है। इसके अलावा जो अभी सारे नाम गिना दिए थे, सारे रागी द्वेषी कामी क्रोधी मोही क्षुधा तृषा जन्म जरा मरण रोग भय जिनके जीवन में है, वो सब है, वो कुदेव है। अब आगे कुआगम को बता रहे हैं। हिंसा के पोषक रागी द्वेषी मोही जीवों द्वारा प्रकाशित पूर्वापर दोष सहित विषय कषाय आरंभ के पुष्ट करने वाले प्रत्यक्ष व अनुमान प्रमाण से दूषित ऐसे शास्त्र कुआगम है, जो हिंसा के पोषक हैं। वास्तव में सच्चे शास्त्र किसके पोषक होते हैं? वीतरागता के पोषक होते हैं। और जहाँ हिंसा का पोषण किया जा रहा है, हिंसा को धर्म बताया जा रहा है, अब वो हिंसा कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकती है? कि एक इंद्रिय, हमारे यहाँ तो एक इंद्रिय जीवों की भी हिंसा करने का निषेध है।
स्थावर जीवों की भी हिंसा करना, हिंसा में किसी भी रूप में धर्म नहीं है। हम अपने, समझ लो, अशक्य, अशक्य मतलब हमारा काम नहीं चलता है, इसके कारण हम अपने घर गृहस्थी कामों में स्थावर काय की हिंसा होती है, करते हैं, ऐसा क्यों कहें, वो होती है, लेकिन उसको धर्म कहीं नहीं बताया गया है। तो हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम या धार्मिक क्रियाकलाप है वो भी पूर्ण रूप से अहिंसक होते हैं। पर जहाँ हिंसा में ही धर्म बताया गया है, तो छोटी से लेकर स्थावर से लेके और पंचेंद्रिय तक की हिंसा, और उसमें धर्म, बलि चढ़ाने में धर्म, वहाँ पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो रही है, फूल चढ़ाने में धर्म, भोजन सामग्री चढ़ाने में धर्म, और दूसरे दूसरे इस तरह के काम करने में कहाँ कहाँ, मतलब इतनी इतनी मान्यताएं पीछे इसमें आया था, काशी करो वगैरह, खुद ही मर जाए जाके कुएं में कूद के, उसी में धर्म है। पहाड़ से गिरने, आपदा सागर स्नान, और गिरिपातो अग्निपातश्च, पहाड़ से कूद जाओ, अग्नि में कूद जाओ, और वो धर्म हो रहा है, उसको धर्म मान रहे हैं। तो ये सब जो हिंसा में, हिंसा का जिसमें पोषक हो, पोषण हो, रागी द्वेषी मोही जीवों द्वारा प्रकाशित, यानी जो शास्त्र किसके द्वारा लिखे गए हैं, रागी द्वेषी मोही, जो खुद ही रागी द्वेषी है तो वो लिखेंगे भी क्या। इसीलिए कौन से शास्त्र प्रामाणिक होते हैं, कि जो वीतरागियों के द्वारा लिखे गए हैं और जिनमें वीतरागता का पोषण है। जहां भी कहीं राग द्वेष का पोषण है, हिंसा आदि का पोषण है, तो वो सच्चे शास्त्र नहीं हो सकते। मोक्षमार्ग प्रकाशक में पहले ही अधिकार में ये सारी चर्चा वहां पंडित साहब ने की, कि हमको कैसे पता लगेगा कि कौन से शास्त्र सच्चे हैं, कौन से शास्त्र झूठे हैं। कोई नाम लिख दे, कुछ भी लिख दे, और नीचे लिख दे आज्ञा से महावीर भगवान, फ्रॉम महावीर भगवान, राइटर महावीर भगवान। तो अब क्या करें, राइटर के नाम पे महावीर भगवान लिख दिया, कुंद कुंद आज कुछ भी नाम लिखने में क्या जा रहा है, मैं कुछ भी लिख दूं और नीचे राइटर में अच्छे बड़े आदमी का नाम लिख दूं, और फिर वो बांट दो सबको। तो अब हमको कैसे पता चलेगा ये किसने लिखा किसने नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा कि कोई सच्चे मोतियों में झूठे मोती मिला दे। सच्चे मोती, अब अपन बाजार में जाते हैं, हमको क्या पता, खरीदने जाते हैं हम ज्वेलरी, हमको क्या पता क्या सच्चा है क्या झूठा है। तो कौन ठगाया जाता है, कि जो अज्ञानी है, अपारखी है, वो ठगाया जाता है। जो पारखी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो ठगाए नहीं जाते, क्योंकि सच्चे झूठे मोतियों की झलक नहीं मिलती है। ये शब्द दिया उन्होंने, वहां झलक नहीं मिलती, उनकी चमक में अंतर होता है। तो वो जो पारखी होता है, या तो खुद पारखी हो, नहीं तो किसी पारखी को साथ लेके जाए। भाई हमको नहीं ठगाना, हम क्या करते हैं, हमको सोना चांदी खरीदना और अपने को अकल है नहीं कुछ, किसी समझदार को लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेडीज चली गई, हाँ ये पसंद कर लिया उसने, जितने का बिल बनाया और दिया है, अब पूछा ही नहीं मेकिंग कितनी लगाई है, कि कितना सोना है, कि क्या है। तो भैया किसी जेंट्स को साथ लेके जाकर वो हिसाब किताब से लगाए, और गए और लिया है कुछ भी उठा के। तो किसी समझदार को साथ रखो, तो किसी गुरु की आज्ञा में देखो, नहीं तो खुद पारखी हो। तो जो पारखी होता है वो तो ठगाया नहीं जाता, और वो ज्यादा दिन चलता नहीं है। नकली नोट मार्केट में कितने दिन चलते हैं, ज्यादा दिन नहीं चलते। तो यदि सच्चे शास्त्रों में कोई मिलावट करेगा और कोई झूठा ही शास्त्र बना के सच्चे नाम से, अच्छे नाम से रखेगा, तो चलेगा नहीं। ज्ञानी पुरुष उसको चलने नहीं देंगे, वो कहीं ना कहीं उस पे बैन लगेगा ही, वो पकड़ में आएगा ही। तो जो कोई रागी द्वेषी मोही जीवों के द्वारा प्रकाशित, यानी उनके द्वारा लिखे गए हैं, पूर्वा पर दोष सहित है। ये सारी बातें वही हैं जो पीछे श्लोक दिए हैं, 9 नंबर का श्लोक था, शास्त्र की आप्तोपज्ञम अनुलंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम काकथ्य घटनम। तो अदृष्टेष्ट विरोधकम, कि दृष्ट और इष्ट में उसमें विरोध नहीं है। पूर्वा पर यहाँ कुछ लिखा था, आप जैसे पीछे जो परिभाषा दी शास्त्र की है ना 9 नंबर के श्लोक में, और यहाँ 30 नंबर के श्लोक में आगे कुछ और परिभाषा दे रहे हो, कि साहब वो राग द्वेष मोह का पोषण करता हो तो शास्त्र हो जाएगा। तो वहां दिया था राग द्वेष मोह का पोषण नहीं करता हो। तो जहाँ आगे पीछे ही विरोध दिख रहा है, वो शास्त्र सच्चे शास्त्र नहीं। तभी तो कहते हैं कि जीवों की हिंसा करना पाप है, और कभी कहते हैं कि यदि देवता के लिए कर दो, किसी को मार भी दो, तो भी धर्म होता है।
और जो कोई अपने धर्म से विपरीत धर्म वाले होते हैं, उनकी तो गर्दन उड़ाने में धर्म ही होता है। तो कहीं तो कहते हैं हिंसा मत करो, और कहीं कह रहे हैं कि जो अपने धर्म को नहीं मानते, दूसरे धर्म वाले हैं, उनका घात करने में तो धर्म है। तो ये क्या है, पूर्वापर विरोध है। हिंसा में धर्म है कि नहीं है, एक बात पे दृढ़ रहो। कहीं कहते हो हिंसा धर्म नहीं है, और कहीं की हिंसा में धर्म बता रहे हो। तो इस तरह से जो पूर्वापर दोष सहित हैं, विषय कषाय आरंभ के पुष्ट करने वाले हैं, जिनमें विषय कषाय और आरंभ अर्थात हिंसा का, पाप का पोषण किया गया है। तो जीव को रुचता भी है विषय कषायों का पोषण, जिसमें लिखा हो, जिसमें ऐसा लिखा हो कि आप उपवास करो, आपको उपवास का फल लगेगा, लेकिन सारे दिन फल खाते रहो, सारे दिन फल खाते रहो और उपवास। तो फिर आदमी को क्या चाहिए कि उपवास भी हो जाए, धर्म भी हो जाए, और अपने को भूखा भी नहीं रहना पड़े। तो ये और विषय कषायों का आराम के आराम से आप श्रृंगार करो, भगवान को भी श्रृंगार करो और खुद भी श्रृंगार करके रहो, इनको भी सजो और खुद भी सजो। तो क्या चाहिए जीव को। इसलिए तो जैन धर्म कठिन लगता है कि अरे बहुत तपस्या है, सब त्याग त्याग त्याग। और वहां अच्छा लगता है कि कुछ आराम से रह रहे हैं, सब विषय भोगो आराम से, और धर्म का धर्म हो रहा है। तो वो जो विषय कषाय आरंभ के पोषण करने वाले हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से दूषित, सामने की सामने ही दोष उनमें दिख रहा है, वो प्रत्यक्ष और अनुमान से भी हम देखें, थोड़ा सा विचार करके भी देखें, तो उनमें दोष हमको दिखाई देता है। वो सच्चे शास्त्र नहीं समझ में आते हैं, उनकी आपस आगे पीछे की बातें और विषय विषय की पोषक हैं, आपस में विरोध सहित है, ऐसे शास्त्र वो कुआगम है। तो कुदेव कौन है और कुआगम कौन है ये बताया। और सम्यक दृष्टि है, वो इनकी प्रणाम, इनको विनय नहीं करता है, देव को विनय प्रणाम नहीं करता है, और ये खोटे शास्त्रों को सच्चे शास्त्र मानकर उनका विनय और सम्मान आदि नहीं करता है। बोलिए आशा। एक ऐसा चलन भी है कि जैसे खाना नहीं खाते उसके बजाय फ्रूट्स खा लेते हैं, तो उसमें ज्यादा पाप है या खाना खा लेना ज्यादा अच्छा है? क्योंकि फ्रूट्स तो बहुत सारे हरी हो गए, हरितकाय हो गई वो तो। नहीं। वो दृष्टि है अपनी, मतलब उसमें एक ये है कि भोजन करने में, अन्न का खाने में तो पूरा पेट भरता है फुल, और फ्रूट्स एक बार खा लेंगे तो पेट भरा लगता है, लेकिन वैसा नहीं भरता है जैसा अन्न से भरता है। तो उतना त्याग किया उस अपेक्षा, ये एक अपेक्षा है, उस अपेक्षा ठीक है। लेकिन यदि पर्व के दिन चल रहे हैं और हरित काय का सेवन कर रहे हैं अधिक, तो फिर वो हरित काय के सेवन में दोष ज्यादा है, तो उस अपेक्षा से वो दोष युक्त है। वही तो जैसे ये शाम को खाना अपेक्षा नहीं खाया, नॉर्मल दिन। अब शाम को ऐसा है ना, खाना किसी नहीं ने खाया। रखे, अ, अभी 10 लक्षण के दिन भी चल रहे हैं, किसी ने 5 हरी रखी है, तो वो खाना नहीं खा के, हरी जो उसने रखी है, अब छोड़ा नहीं है, तो यदि वो खाते हैं, तो इतना है कि अन्न खाने में तो पूरा पेट भरता है बराबर, तब फर्क पड़ता है थोड़ा सा कि अन्न खाया तो पूरा उतना पोषण मिलता है, फ्रूट्स खाए तो उतना नहीं होता है जितना अन्न से होता है। तो उस रूप में ज- यहाँ देखो, जो खा रहा है उसकी बात नहीं है, जो छोड़ा उसकी प्रशंसा है। जिनामनाय में जैसे वो था ना, पुरुरवा भील, वो सारे मांस खाता था, तो उस मांस की अनुमोदना नहीं थी उसके मांस खाने की, उसके मांस खाने की प्रशंसा थी। लेकिन उसका नाम क्यों आया पुराणों में, कि उसने जो त्याग किया, उसने एक ही त्याग किया था कौवे के मांस का, तो उसके त्याग की प्रशंसा है। तो उन्होंने अन्न का त्याग किया, कुछ छोड़ा, उतना राग छोड़ा, उसकी प्रशंसा है। लेकिन फिर भी विवेक पूर्वक करना चाहिए। तो अब कोई सोचे कि हम त्याग कर रहे हैं तो हम दिन में नहीं खाएंगे, रात में खा लेंगे, तो ऐसा नहीं। और हरित काय में भी विवेक पूर्वक कि कौन सी हरित काय में अधिक हिंसा है, कौन सी में कंपैरेटिवली कम हिंसा है, तो वो सब विवेक पूर्वक होना चाहिए, और उस अपेक्षा को ध्यान में रख के करते हैं, तो ठीक है, वो अपनी अपनी भूमिका के हिसाब से तो चल सकते हैं। चलिए, अभी समय भी अपना हो गया है, यही पूरा करते हैं। बोल रही हूँ।
मैं मेरा तो उस समय से पूरा नेटवर्क ही चला गया, कुछ समझ हाँ वो में नहीं आपका आई। चला गया। अब वो परसों लेंगे अभी वो विषय भी अब निकल गया है। हाँ, मेरा परसों पूरा लेंगे नेटवर्क चला गया था। हाँ। तो आपका चला गया था। चिल्लाने से।